नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे बस फिर स्वागत। मेरा नाम है दर्शना पचौरी और जो मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप ऊपर दी गई लिंक पर ज़रूर जाएं और जानें मेरा एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, राइट। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम आज मुद्दे पे आते हैं कि आज का मुद्दा किस पर है। दोस्तों, आज का मुद्दा है वैल्यू योरसेल्फ, यानी कि अपनी कद्र करना। अक्सर मैं ये सुनती हूँ, अक्सर मैं ये देखती हूँ, या आपने भी देखा होगा, स्वयं हम सबका ये अनुभव भी रहा है कई बार। स्पेशली जो गृहिणियाँ होती हैं, जो नारियाँ होती हैं, वो ये समस्या कई बार अपने परिवार के साथ महसूस करती हैं। कई बार वो एक तरीके से अपने आप को हेल्पलेस फ़ील करती है और उसके अंदर एक अजीब-सी धारणा बैठ जाती है कि शायद उसकी कोई कद्र नहीं है। शायद उसे ऐसा फ़ील होने लगता है कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, या फिर उसको लगता है कि ज़ीरो वैल्यू। लेकिन ये सिर्फ़ नारियों के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अक्सर ये चीज़ें किसी भी इंसान के अंदर डिप्रेशन के रूप में धर हो जाती है, ये अपने अंदर आ जाती है और ऐसे में समझ नहीं पड़ता है कि हम ऐसी भावनाओं से कैसे लड़ें, या ऐसी भावनाओं से हम बाहर निकल के सकारात्मक कैसे बनें। दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर हम आगे बढ़ाएँगे। तो जो भी लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ऐसी सोच जो आपके मन में आ गई है, पहले तो इस चीज़ की जड़ तक पहुँचते हैं। अब कोशिश ये करिए कि ये वैल्यू ज़ीरो जो हो जाती है, जो हमें लगता है कि दूसरे हमारी वैल्यू को मतलब ज़ीरो प्रेज़ेंट कर रहे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि अब शायद हमने इतना कुछ कर लिया है, लेकिन शायद हमारी कोई कद्र नहीं है, शायद सब कुछ निल हो चुका है, यानी कि सब खत्म हो चुका है। शायद जो भी में से ये कहता है, कुछ भी जो बोलता है, वो यही कहता है कि तुमने कौन-सा कुछ ख़ास कर लिया है, तुम वही करते हो जो नॉर्मली सब करते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि लोग बायस्ड हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि जो अपना है और जो पराया है, राइट? हम उसमें एक अजीब-सा कंपैरिज़न बैठाना शुरू कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी तुलना में पता नहीं जाने-अनजाने कितने लोगों को हर्ट कर देते हैं, अपनों को ही हर्ट कर देते हैं। फिर चाहे वो भाई-बहन के बीच में हो, हस्बैंड-वाइफ के बीच में हो, या भाई-भाई के बीच में हो, बहन-बहन के बीच में हो। मतलब अब ये सारी समस्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम इसमें बंद से गए हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसी सोच से बाहर निकलिए। हर कोई अपने आप में सक्षम है, हर कोई संभवतः अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है, अपने आप के स्किल्स के लिए, अपने आप के हुनर के लिए, अपने टैलेंट के लिए। एंड हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो जैसे भी हैं, जो भी हैं। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन एनी सोल और एनीबॉडी, ओके। मैं बोल रही हूँ इसलिए ये करना नहीं है, एक्चुअली आपको ये स्वतः खुद से सोचना है कि मैं जो बोल रही हूँ, जिस मुद्दे को मैंने उठाया है, वो है वैल्यू योरसेल्फ। मैं अक्सर अपनी वीडियो में यही चर्चा करती हूँ और यही हिदायत भी देती हूँ, मैं राय भी देती हूँ कि व्हाई आर वी वरी to get the feedback from others that how we are। हमें ये सोचना होगा कि हम खुद की वैल्यू के लिए क्या करें, हम खुद के लिए क्या करें। हम आज दूसरों पे इतने निर्भर हो चुके हैं कि हमें लगता है कि जब तक वो हमारा आंकलन नहीं करता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, हमें समझ नहीं आता कि हमारी क्वालिटी या हम लोग किस पर्टिकुलर हम हमारी ग्रेड क्या है। क्या आज समय ऐसा हो गया कि हमें हमारी ग्रेडिंग के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? क्या हमें ये जानने के लिए कि हम कितने बेहतर हैं, इसके लिए हमें किसी और पे निर्भर होना पड़ेगा? मगर क्यों? क्यों? अगर ऐसा है तो डेफ़िनेटली आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो। एंड वैल्यू योरसेल्फ का मतलब होता है कि किसी भी हाल में, किसी भी मोमेंट में, किसी भी सिचुएशन में यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी क्वालिटी के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने हुनर के ऊपर। आप जो भी कार्य करते हो, आप जैसे हो, जो हो, आप कैसे दिखते हो, जैसे दिखते हो, आप जो करते हैं, आप जो बोलते हैं, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। अब गलती कहाँ होती है कि हम कई बार ये सोच में पड़ जाते हैं कि वो हमें कह रहा है कि तुम किसी काम के नहीं हो, या वो हमें कह रहा है कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये सारी चीज़ें जनरेट अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? ये सब क्यों हो रहा है?
हम मौका दे रहे हैं किसी और को क्योंकि हमने उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है, इतना ज़्यादा उनको वैल्यू दे दिया है कि वो हमें डीवैल्यू कर रहे हैं। तो अब ये हाई टाइम हो गया है, ये समझना होगा कि हमें अपने आप की वैल्यू कैसे रेज़ करनी है। सो अपने आप की वैल्यू को रेज़ करने का मतलब है पहले तो अपनी आप के अंदर एक पॉज़िटिविटी लाओ, अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि भाई मैं यही हूँ, जो मैं हूँ यही मेरी रियलिटी है अपने आप के लिए। यू नो व्हाट, लाइक कंपैरिज़न के चक्कर में हम अपने आप को इतना डीवैल्यूड कर लेते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम हैं क्या? सो अगर ये इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं कि भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्यों नहीं है? ये कोई और नहीं है जो हमें ये चीज़ दे रहा है, कोई और नहीं, ये मतलब ये हम ही हैं जो उनको मौका दे रहे हैं कि वो हमें इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। ये हम ही हैं जो उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो नकारात्मक तरीके से हमें ट्रीट कर रहे हैं। So if you are facing all these things, try to focus on yourself rather focusing on others. कहना चाहती हूँ कि try to, इस चीज़ को कोशिश करिए इसको समझने की कि अदर्स यानी दूसरे कोई नहीं होते हैं इस चीज़ को जज करने के लिए कि हम कितने बेहतर हैं ये और कितने बेहतर हो सकते हैं। ये हम हैं और हमें अपने आप को पहले समझना होगा कि हमें अपने आप के लिए कितनी वैल्यू है। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि अपनी वैल्यू अपने आप के लिए कितनी है, तो ऑब्वियसली अगले को समझ में आएगा कि ये कितना वैल्यूएबल बंदा है। हमें उसे एहसास कराना होगा, हमें ये समझाना होगा, हमें ये महसूस कराना होगा, बोलकर नहीं, अपनी करनी में, कि हम जो हैं, अगर हम ना हों तो क्या हो सकता है, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं कि उसे वो चीज़ वो हमेशा के लिए टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है कि ये तो है ही ऐसा और ठीक है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करना शुरू करें, अपने आप की आइडेंटिटी को ग्रो करना शुरू करें, अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करें, अपनी आइडेंटिटी को लाइक किसी तरीके से इम्प्रूव करें और अपना एक पहचान अपने कार्य से, अपने काम से और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना सीखिए। चाहे वो घर हो, परिवार हो, बाहर समाज हो, कहीं भी हो, अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीखो, अपनी आइडेंटिटी को बनाना सीखो। आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप चाहे वर्किंग वुमेन हो, आप एक प्रोफेशन में हो या ना हो, आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर वुमेन बट आई एम सेइंग फॉर एवरीवन, चाहे वो बच्चे हों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेशनलिस्ट हैं, आप एक कंपनी में काम करते हैं, हर किसी को इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जूझना पड़ता है। कई लोग हैं जो हर किसी को डीवैल्यू करते रहते हैं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ जो लोग ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जहाँ उनको सब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दो। अपने आप का स्टैंड लेना सीखो और अपने अंदर की कमियों को मत देखो, उन कमियों के ऊपर काम करना शुरू करें। उन कमियों से अपने आप को वीक मत बनाओ, उन कमियों से लड़िए, उन कमियों से बाहर निकलिए। किसी के कुछ बोल देने से आप कुछ हो नहीं जाते हो, आप अभी भी बेस्ट हो। किसी के ज़ीरो बोलने से कोई हीरो ज़ीरो नहीं होता है। आप हीरो थे, आप हीरो हो और हीरो रहोगे। और हीरो अपने काम से होता है, अपनी पहचान से होता है और अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट से होता है। तो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना सीखिए। आप जो कुछ करते हो, जहाँ भी करते हो, उसकी वैल्यू सबसे पहले आप करना सीखिए। जब आप समझ जाएंगे इस चीज़ को, अपने आप भी आपके आसपास जितने लोग हैं वो भी समझना शुरू कर देंगे। मगर डटे रहिएगा, निश्चित ही आपका कॉन्फिडेंस ज़माने को बता देगा कि आपकी वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मुझे, मेरा नाम है दर्शना पचौरी। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो लोग सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है बिल्कुल ऐसा जिससे आप फिर से अपने आप को जोड़ सकते हैं। सो वैल्यू योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। कीप
स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और खुशी बांटते रहें और कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर दूसरों में भी बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। Signing off from my channel. Bye bye and see you in my next video. Thank you.